किसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वे भिक्षाटन करके अपनी पत्नी का और अपना पालन पोषण करते थे। सुबह एक बार वो भिक्षा के लिए जाते, जो उसमें मिल जाता उससे वो काम चलाते थे। उनका एक छोटा सा घर था, पिछवाड़े जरा सी ज़मीन थी। पिछवाड़े में थोड़ी मोड़ी सब्जियां उग जाया करती थी, उससे उनका जीवन चल जाता था। बाकी समय में वे तपस्या करते थे, स्वाध्याय करते थे और भगवान का ध्यान करते थे। जिंदगी ठीक चल रही थी, किंतु जब वो वृद्ध होने लगे तो उनकी पत्नी को चिंता लगी। उसने एक बार अपने पति से कहा कि कुछ दिन बाद जब आप भिक्षाटन पर जाने लायक नहीं रहेंगे, तब हमारा काम कैसे चलेगा। सुना है कि इस नगर के राजा बहुत ही दयालु हैं, आप उनके पास जाइए, वो शायद आपकी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। अपनी पत्नी के कहने से ब्राह्मण राजा के पास गए, राजा को आशीर्वचन कहा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने अपनी परेशानी राजा के सम्मुख रख दी और उसके बाद कहा कि राजन, ऐसे तो आपके पास बहुत धन है, किंतु मुझे आपकी अपनी मेहनत के जो भी धन है उसमें से थोड़ा सा दे दीजिए, उससे मेरा काम चल जाएगा। राजा ने विचार किया कि ये सारे धन में से मेरी मेहनत का तो कोई भी धन नहीं है, क्या करूं। उन्होंने सोच विचार कर ब्राह्मण से कहा कि कल शाम को आइएगा। ब्राह्मण चले गए। दूसरे दिन राजा सुबह साधारण से वस्त्र पहनकर मजदूरों की तरह तैयार होकर निकले कि कहीं कुछ काम मिले तो मैं काम करूं। थोड़ी दूर जाके उन्हें एक कुम्हार दिखाई दिया जो बर्तन बना रहा था। राजा ने कहा, कुम्हार जी, मुझे कोई काम दे दीजिए तो मेरी जीविका हो जाती। बोले, हाँ हाँ आओ, मैं मिट्टी सान रहा हूँ, तुम मिट्टी सान लो, इतने में मैं बर्तन बनाता हूँ। तो राजा ने खूब पैरों से कोशिश की जैसे कुम्हार मिट्टी सानते हैं। राजा को बहुत दिक्कत हुई। राजा को लग रहा था कि अब मेरे से काम नहीं हो पाएगा। बहुत परेशानी करी उसने, खूब मेहनत से कुछ करता रहा काफ़ी देर। अंत में कुम्हार को गुस्सा आ गया। बोले, तुमसे कुछ नहीं होने का। मैंने तुमसे पहले वादा कर लिया था कि तुमको मैं 4 सिक्के दूंगा, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, लेकिन काम तुमसे नहीं होने का। उसने 4 सिक्के राजा के हाथ में रखे और राजा को विदा कर दिया। राजा आ गए अपने राजमहल में। शाम को ब्राह्मण आए तो राजा ने वो 4 सिक्के ब्राह्मण देवता को दे दिए। बोले, ये 4 सिक्के ही हैं मेरे मेहनत के। ब्राह्मण ने सिर से लगाकर उस सिक्कों को रखा कि राजा, यही मेरे लिए सब कुछ है, और अपने घर चला गया। ब्राह्मण की पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे पति राजा के यहाँ गए हैं तो कोई बड़ी गाड़ी में सामान रख के लाएंगे। ब्राह्मण तो यूं ही अकेले ही चले आ रहे हैं, तो वो नाराज़ हो गई। वो 4 सिक्के उसने पत्नी को दिए। बोले, यही दिया है राजा ने, और गुस्से में उसने पिछवाड़े में फेंक दिया वो 4 सिक्का। रात हो चुकी थी। ब्राह्मण ने सोचा कि सुबह खोज लेंगे सिक्कों को, सो गए। सुबह सिक्के कहीं भी दिखाई नहीं दिए। 4 छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। वो पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे, बड़े हो गए, फल उग गए उसमें। जब फल बड़े हो गए तो ब्राह्मण ने उस फल को तोड़ा काट के खाने के लिए। जैसे ही उस फल को काटा, उसमें से खूब सारे हीरे मोती निकले। ब्राह्मण उन हीरे मोतियों को लेकर जौहरी के पास गया तो जौहरी ने कहा कि ये तो बड़ी उत्तम कोटि के हीरे मोती हैं, ये तो बहुत ही कीमती हैं। इस प्रकार ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। वह आराम से रहने लगा और इतने फल उन पौधों ने दिए, पेड़ों ने, कि वो अब पूरे गांव में वो उन फलों को बांटने लगे, तो सभी के पास धन हो गया। ये बात राजा के पास पहुंची कि एक गरीब ब्राह्मण जो मेरे पास आया था, वो इतना जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया कि सबको धन बांट रहा है। तो राजा खुद ब्राह्मण के घर गए।
पूछा ये कैसे? बोला आपने मुझे जो 4 सिक्के दिए मैंने अपनी पत्नी को दे दिए थे, खर्च नहीं किए थे। और वो 4 सिक्के उसने गुस्से में पिछवाड़े की ज़मीन में फेंक दिए। तो ये सिक्के तो फिर नहीं मिले हमें, ये 4 पौधे उगे और उससे पौधों से ही ये इतना धन संपत्ति हो रही है। तब राजा को पता लगा मेहनत का फल। तो उसने पूरे राज्य में कानून कर दिया कि सब लोग अपनी मेहनत की ही रोटी खाएंगे, सब अपने मेहनत का फल ही खर्च करेंगे। इससे राज्य में बहुत आनंद छा गया।